प्रश्न नंबर 6 देखिए। है 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक लक्ष्य से टकराने के बाद रुक जाती है। गोली की 50% गति ऊर्जा गोली का ताप 25 सेंटीग्रेड बढ़ा देती है। ताप वृद्धि के कारण गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, गोली के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। प्रश्न हल करने के पहले हम जो दिया रहा था उसको लिख लेते हैं। गोली का द्रव्यमान दिया है, गोली का द्रव्यमान m है, ये है 50 ग्राम। द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए, इसलिए ये बराबर होगा, किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं। कितने से भाग देंगे? 1000 से। 1 किलोग्राम हो जाएगा। फिर उसके बाद गोली का वेग दिया है, वेग v बराबर दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड। और दिया गया है गोली के ताप में वृद्धि डेल्टा टी, डेल्टा टी दिया गया है 25 सेंटीग्रेड। ठीक, तो हमको निकालना है, पहला रोमन है कि ताप वृद्धि के कारण गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो टकराते समय गोली की गतिज ऊर्जा बराबर, टकराते समय गोली की गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। इसको के से भी करते हैं, गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ या mv²। m का मान दिया गया है 20/100, 1/2। m का मान दिया गया कितना? 50/100, 1000। I'm sorry, 50/1000। और वेग है इसका 100 का वर्ग, बराबर होगा 1/2 गुणे 50 गुणे 100 गुणे 100 बटे 1000। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा। द्रव्यमान 50 ग्राम ना होकर 20 ग्राम है, यहाँ भी 20 ग्राम होगा, और यहाँ भी 20 ही होगा, यहाँ भी 20 होगा। ये हुआ कितना? 2 0 से 2 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, साफ साफ फिर लिखते हैं, कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 20 गुणे 10। तो 2 करने 2 दहम्मा 20, 10 दहम्मा 100 जूल। 100 जूल गतिज ऊर्जा होगी। में पूछ रहा है गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो गोली की 50% गतिज ऊर्जा गोली में रह जाती है। जो गोली में ऊर्जा रहेगी उसी से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो अब गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि बराबर, गोली, पहला रोमन शुरू हो रहा है, गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू बराबर 100 का 50%, 100 गुणे 50%,
प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग हो जाएगा। प्रतिशत हटेगा ये तो क्या होगा, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग हो जाएगा, बटा 100। 100 से कट गया बराबर 50 जूल। गोली की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि कितना होगी, एक उत्तर हो गया। उत्तर बराबर 50 जूल ऊर्जा वृद्धि होगी। रोमन 2 शुरू होगा। 2 है, गोली द्वारा अवशोषित ऊर्जा। गोली द्वारा अवशोषित ऊर्जा बराबर गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू। कितना हो जाएगा, डेल्टा यू। गोली द्वारा अवशोषित ऊर्जा बराबर गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि अर्थात डेल्टा यू। गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू है, तो यहाँ 60 का लिख देते हैं डेल्टा यू। अब गोली द्वारा अवशोषित ऊर्जा फिर होगा, कितना आ रहा है, बराबर 50 जूल। गोली द्वारा अवशोषित ऊष्मा, ऊर्जा को जो ऊष्मा बदलेंगे तो 4.2 से भाग देते हैं, 50 बटा 4.2 कैलोरी होगा। देखिए, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। यदि हम जूल को कैलोरी में बदलेंगे 4.2 से भाग देंगे, तो गोली द्वारा अवशोषित ऊर्जा उतना होगी जितना उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। जितना ऊर्जा वृद्धि होगी उतना ऊष्मा जो है गोली अवशोषित करेगा। गोली द्वारा अवशोषित ऊष्मा, यदि गोली द्वारा अवशोषित ऊष्मा को क्यों लिखते हैं, इसको समीकरण हम डाल देते हैं, कितना, एक समीकरण डाल देते हैं। गोली द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्यू को क्या डालते हैं, एक समीकरण। यदि ताप में वृद्धि डेल्टा टी हो तो गोली द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्यू बराबर एस सी न सी एम डेल्टा टी। समीकरण 2 से क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से क्यू का मान समीकरण 1 में रखने तो हो जाएगा सी एम डेल्टा टी बराबर 50 बटा 4.2 या डेल्टा टी बराबर 50 बटा 4.2 गुणे सी गुणे एम। डेल्टा टी का मान 25 है। कितना है, डेल्टा टी का मान 25 या 25 बराबर 50 बटे 4.2 गुणे सी गुणे एम का मान है 20 बटा 100, 20 बटा 1000 है। ठीक है, तो एक जीरो से जीरो यहाँ काट देंगे हम, ये 100 ऊपर चला जाएगा, सी को इधर करेंगे, तिरछे आएगा, 25 इधर आएगा, या सी बराबर
50 गुणे 100 बटे 25 गुणे 4.2। हाँ देखिए, ये होगा बराबर सी का मान इतना होगा कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। तो ध्यान दीजिए, इस किलोग्राम को हम ग्राम बनाएंगे तो कितने गुणा हो जाएगा? हो जाएगा 50 गुणे 100 गुणे, यहाँ 10, इसको तो हम हटाएंगे, 10 से यहाँ गुणा करें तो इस पर करें, यहाँ 10 हो जाएगा बटे 25 गुणे 42, क्योंकि यहाँ 10 गुणा करें, 10 के यहाँ गुणा करें, गुणे 2। इसको ग्राम बनाएंगे तो कैलोरी हो जाएगा कितना? 1000, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम सेंटीग्रेड। किलोग्राम को ग्राम बनाएंगे तो 1000 ग्राम। तो आप देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। ये होगा आप हमारा कितना? देखिए, 25 करने 25 दूनी 50, ठीक। 2 से ये 2 कट गया, आएगा 1 बटा कितना? 1/42 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। 1 में हम 42 से भाग देंगे, 1 में 42 का भाग, 1 में 42 से भाग देते आएगा 0.0233809। हम 1 2 3 4 स्थान तक निकालेंगे। उत्तर में 4 स्थान दिया है, इसलिए 5वां स्थान देंगे, 5 से कम है ना, 0 है, एक काट देंगे, आएगा 0.0238 होगा कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। ये उत्तर रहा सी का मान। उत्तर बराबर C = 0.0238 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। शीशे की एक गोली 120 मीटर के वेग से लक्ष्य से टकराकर रुक जाती है। यदि 80% गतिज ऊर्जा गोली में रह जाए तो उसके ताप में वृद्धि की गणना कीजिए। शीशे की विशिष्ट ऊष्मा 30 कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड है तथा J बराबर 402 जूल प्रति कैलोरी। तो सबसे पहले सवाल नंबर हमारा 7 है। सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या है? गोली का वेग 150 मीटर प्रति सेकंड। तो V बराबर वेग 150 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दिया है परसेंटेज 80% गतिज ऊर्जा गोली में रह जाती है ना। ताप में वृद्धि की गणना कीजिए। विशिष्ट ऊष्मा C दिया गया है, C बराबर दिया गया है 30 कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि गोली की गतिज ऊर्जा। क्या निकालेंगे? गोली की गतिज ऊर्जा, टकराने, गोली की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। कितना होगा? गोली टकराने के बाद टकराते
समय गोली की गतिज ऊर्जा बराबर होगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, टकराते समय गोली की गति ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू बराबर हाफ mv स्क्वायर कितना है 80%। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी होती है 80% दिया है तो हो जाएगा गुणे 80% बराबर 1/2 mv स्क्वायर। 80 का मतलब 80/100 इतना जूल होगा। अब गोली द्वारा अवशोषित ऊर्जा, गोली द्वारा अवशोषित ऊर्जा बराबर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू। डेल्टा यू को मान दिया गया है हाफ mv स्क्वायर गुणे 80/100 जूल। गोली द्वारा अवशोषित ऊष्मा, गोली द्वारा अवशोषित ऊष्मा, ऊर्जा को जब ऊष्मा बदलेंगे तो 4.2 से भाग देंगे। हाफ mv स्क्वायर गुणे 80/100 गुणे 4.2 कैलोरी। क्या होगा कैलोरी होगा, कैलोरी। ठीक है, इतना कैलोरी होगा गोली द्वारा अवशोषित ऊष्मा। इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। एक क्यू है, गोली द्वारा अवशोषित ऊष्मा को हम क्यू मान लेते हैं। क्यू बराबर है हाफ mv स्क्वायर 80/100 बटे में 4.2 कैलोरी। यदि गोली के ताप में वृद्धि डेल्टा टी हो तो गोली द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q बराबर CM डेल्टा टी। समीकरण 2। समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए तो CM डेल्टा टी बराबर हाफ mv स्क्वायर गुणे 80/100 गुणे 4.2 बटे में। तो m से कट जाएगा। ठीक है, तो हमको किसका मान निकालना है, C का मान निकालना है। तो डेल्टा टी बराबर 1/2 v स्क्वायर गुणे 80/100 गुणे 4.2 बटे C है, गुणे C में ही रहेगा। C का मान कितना है, C का मान दिया गया है 30 कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड।
कितना दिया गया है? 30 कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। ई का मान 150 दिया गया है। ये हो जाएगा हमारा बराबर 150 का वर्ग गुणे 80 बटे 2 गुणे 30 गुणे 100 गुणे 4.2। चलिए इसको लिख सकते हैं 150 गुणे 150 गुणे 80 बटे 2 गुणे 30 गुणे 100। इसको हटाएंगे, 10 को ऊपर गुणा करें हो जाएगा 42 गुणे 10। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कटेगा। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 कन्ने 2 चौक 8। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 कन्ने 3 बचे 15। फिर काटेंगे यहाँ 42 को, किससे काटेंगे? 42 को काटते हैं 2 से या 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा ना, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 कन्ने 2 दूना 4। ठीक है, अब 7 से कटेगा, 7 तिरिक 1 नहीं 7 नहीं 3 से, 3 सते 21, 3 बचे 15। अब इसको साफ ले लेते हैं, 50 गुणे 5 गुणे 2 बटा 7, 5 दूनी 10, 50 गुणे 10 बटा 7 बराबर 500 बटे 7। 500 में 7 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 71.428। 71.428 निकटतम लेंगे तो 5 से अधिक बढ़ा दिया जाएगा, 71.43। इसका मात्रा क्या है? टेम्परेचर है ना, सेंटीग्रेड। इस तरह से उत्तर निकला हमारा, उत्तर बराबर 71.43 सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक शीशे की गोली ब्रेकअप दिया है, विशिष्ट ऊष्मा 0.032 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड है। 300 मीटर प्रति सेकंड की वेग से लक्ष्य से टकराती है। यदि गोली द्वारा पूर्णतया रोक दी जाए तो गोली के ताप में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि उत्पन्न ऊष्मा गोली के लक्ष्य में बराबर और बढ़ती है। बराबर बराबर बढ़ने का मतलब है कि आधी गोली मतलब आधा जो है ऊष्मा खराब हो जाती है और आधी ऊर्जा जो है वो गोली में रह जाती है टकराने के बाद। इसमें सबसे दिया गया विशिष्ट ऊष्मा C का मान 0.032, C का मान दिया है 0.032। ये मात्रक है कैलोरी, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, किलोग्राम इंटू सेंटीग्रेड। इसको हम कैलोरी, चूंकि C का मात्रक होता है जो न्यूमेरिकल करते हैं कैलोरी में होता है, किलो में नहीं होता है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर देंगे 0.032 गुणे 1000 कैलोरी प्रति। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, इसको बटा कर लिख सकते हैं प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। अब यहाँ गुणा करें 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा दीजिए यहाँ पर, तो 32 लिख करके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कट जाएंगे, आएगा कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड।
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद दिया गया है वेग। क्या दिया गया है? गोली का वेग v का मान 300 मीटर प्रति सेकंड है। वेलोसिटी v बराबर वेग 300 मीटर प्रति सेकंड। और दिया गया है जे बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी। जे इज इक्वल टू दिया गया 4.2 जूल प्रति कैलोरी। इसका मतलब होता है कि जूल प्रति कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। इसका अर्थ हो जाएगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना होगा? 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 जूल बराबर क्या होगा? 1 जूल बराबर हो जाएगा इसे 1.42 कैलोरी। गोली के टकराते समय गतिज ऊर्जा, या इसको कैसे लिखते हैं? के ई बराबर हाफ mv²। ठीक है। और गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू बराबर। देखिए आंतरिक आधी गोली की ऊर्जा क्या हो रही है? खर्च हो जा रही है। आधी गोली की ऊर्जा जो है गोली के अंदर रही, इसलिए कितना होगा? देखो हाफ mv² गुणे 1/2 जूल। ये आंतरिक ऊर्जा जितना वृद्धि होगी उतने जो है गोली जो है क्या करेगी? उष्मा को अवशोषित करेगी। गोली उतने उष्मा का अवशोषित होगी जितना गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। यहां लिखेंगे गोली के द्वारा अवशोषित ऊर्जा बराबर डेल्टा यू, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि बराबर, गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/4 mv²। यदि गोली के द्वारा अवशोषित, एक चीज थोड़ा और है, गोली के द्वारा अवशोषित ऊर्जा, फिर लिखेंगे गोली के द्वारा अवशोषित ऊष्मा। अवशोषित ऊष्मा के लिए क्या होगा? कितने से भाग देंगे? 1/4 mv² भाग देंगे 4.2, तो कैलोरी, जूल के स्थान में क्या हो जाएगा? कैलोरी होगा। यदि गोली के द्वारा अवशोषित ऊष्मा से गोली का ताप डेल्टा टी बढ़ जाता है तो Q बराबर होगा या C m डेल्टा टी। ये समीकरण 2 होगा। और एक क्या था आपका? ये भी Q है। ये समीकरण 1। समीकरण 2 से
Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए CM डेल्टा T बराबर होगा 1/4 MV स्क्वायर बटे 402। M से कट जाएगा। और हमको निकालना है किसका मान? निकालना है हमें जो है डेल्टा T का मान निकालना है। तो डेल्टा T बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे 4 गुणे 402 गुणे C। हाँ, तो रख दीजिए V का मान है 300, 300 का वर्ग हो जाएगा और 4 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 42 लिखेंगे, तो यहाँ 10 का गुणा कर देंगे और C का मान है 32। ये हो जाएगा 300 गुणे 300 गुणे 10 बटे 4 गुणे 42 गुणे 32। काट दीजिए। यहाँ काटने के लिए क्या करते हैं, 300 से 100 अलग कर देते हैं। यहाँ अलग कर दीजिए दोनों को। 3 गुणे हम 100 लिख सकते हैं, यहाँ भी 3 गुणे 100 लिख सकते हैं, गुणे 10। काटने के लिए थोड़ा सा पद्धति को बदलना पड़ेगा। 4 गुणे 42 गुणे 32। अब काटिए। 4 कन्ने 4, 25 चौका 100 होगा। ठीक, 4 8 32, यहाँ भी हाँ 4 8 32, 4 पैसा में 100। ठीक है, इसको हम अलग साफ साफ ले लेते हैं। बच रहा है 3 गुणे 25 गुणे 3 गुणे 25 गुणे 10 बटे बच रहा है 42 गुणे 8, 42 गुणे 8। 3 से काट दिए, 3 कन्ने 3, 3 कन्ने 3, 1 4 12, 3 चौक 12। अब काटें कहाँ, 2 से काट दीजिए। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये हुआ 25 तियां 75, 25 पंचे 125 बटे 14 गुणे 4, 75 गुणे 125 बटे 14 चौक 56। 75 में 125 से गुणा करेंगे तो 9375 आएगा। 9375 बटे 56। तो अब 9375 में हम 56 से भाग देंगे तो आएगा 167.41। हम निकटतम लेंगे तो कट जाएगा, हो जाएगा 167.4 सेंटीग्रेड। उत्तर बराबर डेल्टा T का मान कितना है, ताप वृद्धि 167.4 सेंटीग्रेड उत्तर।